वेलकम टू द नीड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के बीच चैप्टर 4 को लेके। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इससे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यानी इसके इक्वल में अगर हम जीरो कर देते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसमें कि x का पावर 2 और उसका यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वह 1 है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको हम सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका जीरोज फाइंड आउट किया था, लगभग वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे और उसका हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है, तो इसके बारे में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का प्रयोग करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दो पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को समझने के बाद नेक्स्ट हम फिर सेकेंड को देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। और दोनों जो है वह 5 मार्बल लॉस्ट कर गया, यानी दोनों के पास जो मार्बल्स था उसमें से 5 मार्बल्स खो गया। अब जो बचा हुआ मार्बल है उसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। जो बचा हुआ मार्बल है उसका प्रोडक्ट कितना है? 124। तो हमें फाइंड आउट करना है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितना मार्बल्स था। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं, लेट John has X marbles and Jivanti has 45 minus X। हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल और जीवंती के पास 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है? 45। तो 45 माइनस x जीवंती के पास और x जॉन के पास हो गया। अब सेकेंड लाइन को हम देखते हैं कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिया। तो 5 मार्बल लॉस करने के बाद जॉन के पास हो जाएगा x माइनस 5 एंड जीवंती के पास अब कितना बचेगा? 45 माइनस x माइनस 5, यानी 40 माइनस x। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, John has x minus 5 marbles
and Jivanti has 40 minus x marbles। तो नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट, जो मार्बल लेफ्ट है, बचा हुआ जो मार्बल है, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल कैलकुलेट करेंगे, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 कर लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है, तो इस तरह से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 40x प्लस 5x 45x हो गया, माइनस 200 माइनस 124। अगर इसको हम LHS में ले आते हैं तो इधर सिर्फ 0 बच जाएगा। इस तरह से हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। चूँकि एक्स स्क्वायर में माइनस लगा हुआ है, इस कोफिशिएंट को हम रिमूव करेंगे। माइनस को रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था। तो इसमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हुए जो हमें इक्वेशन मिला है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर जो है वह 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये इस पूरे सिचुएशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह का एक और इसका सेकेंड पार्ट है, उसको हम फिर देख रहे हैं आगे। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production of toys was 750. We would like to find out the number of toys produced that day. किसी कॉटेज इंडस्ट्री में टॉय प्रोड्यूस किया जाता है, तो जिसमें टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, जितना टॉय प्रोड्यूस होता है उतना हम 55 में माइनस कर देंगे, तो वही पर टॉय कॉस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और टोटल कॉस्ट किसी दिन जो टॉय प्रोड्यूस किया गया उसमें टोटल कॉस्ट 750 है। तो हमें नंबर ऑफ टॉय फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन पार्टिकुलर डे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। नंबर ऑफ टॉयज को हमने एक्स मान लिया, तो कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। टोटल
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 55 माइनस एक्स। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज जो कि x हमने माना है और कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 55 माइनस एक्स, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें टोटल कॉस्ट देगा, जो कि क्वेश्चन में क्या है 750। तो इसलिए इसको हम 750 के इक्वल कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसका 750 को हम अगर LHS में ले आते हैं तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर में माइनस आ गया है, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन जो हो गया वो क्या हो गया, इस पूरे सिचुएशन को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें x का पावर 2 है, यानी ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट को हमने समझ लिया, किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम इसके सॉल्यूशन को नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया गया है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नीचे दिया गया जो इक्वेशंस है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल सेकेंड का पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको भी हम LHS में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x इधर आके ये भी हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 5 हो गया, और माइनस 3 भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है और जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद b के बदले है -6 और c के बदले क्या है, यानी c का वैल्यू है 8।
तो इससे यह मिल रहा है, यानी इस फॉर्म में ये गिवन इक्वेशन आ गया है, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है वह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने से ये मिल गया। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर LHS में भी है और एक्स स्क्वायर RHS में भी है, तो इसको हम यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर x प्लस 8 और RHS में बचेगा ये 2x और 2x कैंसिल हो गया, यानी माइनस 4 बचा है। तो इस तरह से इधर जब आएगा x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। a इक्वल टू 0 होने से ये फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगा, जैसा कि इसमें फर्स्ट टर्म गायब हो गया है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ भी इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम LHS में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। जो एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में था, तो इस तरह से साइड चेंज करने से प्लस से माइनस हो गया। फिर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी जो अगर हम देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब यह इक्वेशन जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर फिर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2, 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4।
यहाँ भी x³ कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा 6x² प्लस 12x प्लस 8, अब -4 इधर आके +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमें मिलेगा 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा 3x²। इसमें यहाँ पर हम 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 सभी का कॉमन फैक्टर है। 6 कॉमन लेने के बाद मिल जाएगा हमें x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इसका मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हमें जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, और फाइनली सॉल्व करने के बाद अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आता है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो, तो इस फॉर्म में आ जाने के बाद हम क्या कहेंगे, यह इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, यानी पावर 2 से ज़्यादा हो जाए या कम हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करने के समय a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इस फार्मूला का यूज़ किए हैं, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किए हैं। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यह जो स्टार्टिंग का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स है मैंने पूरा समझा दिया है। तो इसके हेल्प से आप एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको समझाऊंगा, आप उसको कमेंट में लिखिएगा कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसको हम इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।